चुनावी सभा की। मायावती ने चुनावी मंच से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। मंच से चुनकर बीजेपी पर कई वार किए और रैली में आए लोगों से चुनाव में गठबंधन के लिए वोट करने की अपील भी की। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली की सत्ता के लिए सियासत में जोर आजमाइश जारी है। पहले फेज के रण के लिए गठबंधन पूरी ताकत झोंक रहा है। अपनी दूसरी रैली में मायावती मेरठ में थी। मंच से मायावती ने जैसे ही जनता के सामने हाथ हिलाया, रैली में जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भाषण शुरू हुआ तो उनके निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी थे। चुनावी घमासान में मायावती ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। मायावती ने पीएम मोदी की खोखली योजनाओं पर तंज कसे। मायावती ने कहा, बीजेपी नेताओं के राष्ट्रभक्त होने पर सवाल खड़ा होता है। माया ने कहा कि इनकी करतूतों ने इनके चेहरे पर्दाफाश कर दिए हैं। सरकार की जबरदस्ती की जहाँ असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अर्धकच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर लगे रहे हैं। आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। चुनावी जनसभा में गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी मंच संभाला। जयंत चौधरी ने नरेंद्र मोदी पर क्रांति धरा अपमान करने और किसान मजदूरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के गठबंधन को शराब बताने वाले मुद्दे पर भी जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने 2019 के चुनाव को परिवर्तन का चुनाव बताया और जनता से गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो सत्ता के नशे में धुत हैं। सुबह भी सत्ता का नशा सेवन करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, रात को सोने से पहले 2 बार करते हैं। तो आपको जवाब देना हो। पहले फेज के मतदान में अब बहुत कम वक्त बाकी है। ऐसे में बीजेपी और गठबंधन जाटलैंड में एक वोट के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मेरठ सीट पर समीकरण साधने के लिए गठबंधन बीजेपी को हर मौके पर घेर रही है। बहन जी ने जहां मंच से अब की बार कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं भाजपा को भी आड़े हाथ लेते हुए शराब के बयान पर पलटवार करते हुए बहन जी ने कहा कि इस बार लोगों के सर पर शराब का नशा सर चढ़ के बोला है और वो भाजपा का नशा उतार देगी। तो कहीं ना कहीं इस जनसभा के अंदर जिस तरह से भीड़ जुटी है, तो ये एक ऐतिहासिक जनसभा मानी जा रही है। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।